हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में जो बात करेंगे हम ऐसे प्रोविंस के बारे में बात करेंगे जहाँ पे टेम्परेचर जो है लोगों के हिसाब से -40 डिग्री तक चला जाता है इन विंटर्स। बट ये फैक्ट नहीं है, ऐसा फैक्ट क्यों नहीं है हम डिटेल में आज हम बात करेंगे सास्काचुआन प्रोविंस के बारे में। सास्काचुआन में कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जिसके थ्रू लोग एलिजिबल होते हैं और वहाँ पे जाके एज अ पीआर रेजिडेंट बन के रहते हैं। तो अगर आप डिटेल में सारा कुछ जानना चाहते हो, क्या प्रोग्राम है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या उसके अंदर सब कैटेगरीज हैं और कौन कौन सी उसमें कैसे पॉइंट्स हैं जो आपको बनाते हैं एलिजिबल इन सास्काचुआन प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। सो वीडियो को एंड तक देखना, कुछ मिस मत करना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो में प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करने से पहले आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता दूंगा अबाउट सास्काचुआन। क्या है उसकी करंट स्टेट, अभी आगे कहाँ पे जा रहा है और क्या क्या होने वाला है उसमें। सास्काचुआन जो है ओंटारियो और अल्बर्टा के बाद एक फास्ट पेस ग्रोइंग प्रोविंस है कनाडा में। यहाँ पे जो चीज़ें पहले नहीं थी बहुत होनी शुरू हो गई हैं। पहले यहाँ पे जो इंडियंस पीआर पे जाते थे या फिर वर्क परमिट पे वहाँ पे रहते थे, उनको जॉब्स मिलने में मुश्किल आती थी। तो यही रीज़न होता था कि लोग वहाँ से मूव आउट होकर जो नियर अबाउट प्रोविंस है उनमें चले जाते थे। स्पेसिफिकली अब दे मूव टू अल्बर्टा और दे मूव टू ओंटारियो, ये होता सब। बट अब अगर आप में से वहाँ पे कोई जा चुका ऑलरेडी है, आपको कोई नॉन है, तो उनसे आप बात करेंगे, you will see कि majority of the people sitting in office jobs are Indians, प्लस जो जनरल वर्क वाली जॉब्स होती हैं वहाँ पे तो है ही हैं, साथ में ऑफिस जॉब्स में भी बैंक्स हो गए आपके या फिर एडमिन स्टाफ वगैरह हो गए ऑफिस में, वहाँ पे भी इंडियंस ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी पहचान बना ली है और जॉब्स पे वहाँ पे बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं अपनी जिंदगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या है सास्काचुआन का जो पीएनबी प्रोग्राम है, क्या एलिजिबिलिटीज हैं, क्या स्ट्रीम्स हैं, कौन लोग एलिजिबल होते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके बारे में। लेट्स गेट इनटू इट। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन की, व्हाट इज SINP। SINP बेसिकली एक इमिग्रेशन प्रोग्राम है जिसके थ्रू इमिग्रेंट्स आते हैं, माइग्रेट होकर कनाडा में जाते हैं एज अ पीआर। या ये प्रोग्राम रन किया जाता है बाय सास्काचुआन अथॉरिटीज प्लस विद कनाडा इमिग्रेशन जो अथॉरिटी है उसके मिलके इनको इसको रन किया जाता है। मिलके क्यों किया जाता है? क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम सास्काचुआन के अपने हैं, बट समटाइम्स वो जो एक्सप्रेस एंट्री पूल है उसमें जो लोग बैठे हुए होते हैं उनको भी पिक किया जाता है एज पर देयर एनओसी कोड्स। जो लोग कंसेंट देते हैं कि वो सास्काचुआन में मूव होने के लिए रेडी हैं, उनको पिक कर लिया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि है कि SINP में कौन कौन सी स्ट्रीम्स हैं। SINP में बेसिकली 3 मेन कैटेगरीज हैं, जिसमें आता है आपका इंटरनेशनल स्किल्ड वर्कर्स, सास्काचुआन एक्सपीरियंस स्ट्रीम, थर्ड वन है इसमें बिजनेस इमिग्रेशन। बट हम आज की वीडियो में सिर्फ बात करेंगे अबाउट इंटरनेशनल स्किल्ड वर्कर, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू विल बी ओनली इंटरेस्टेड इन इंटरनेशनल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम। तो इसके बारे में बात करते हैं डिटेल, बट हम बात करेंगे ओनली अबाउट इंटरनेशनल स्किल्ड वर्कर्स, बिकॉज अगर हम सब कैटेगरीज के स्ट्रीम्स के बारे में बात करने लगे तो इसमें इतनी स्ट्रीम्स हैं सब कैटेगरीज से अंदर, तो ये जो वीडियो बनी है ये कम से कम 2-2.5 घंटे की बनेगी। सो आई डोंट वांट कि आप लोग बोर हो जाओ। सो लेट्स स्टिक टू ओनली इंटरनेशनल स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम। डिटेल में पता करते हैं क्या है, कौन एलिजिबल होता है, क्या बेनिफिट्स हैं, एवरीथिंग। लेट्स गो। अब इंटरनेशनल स्किल्ड वर्कर में भी 3 सब कैटेगरीज हैं। उनमें सबसे टॉप पे जो है, सबसे पहला जो आता है वो आता है आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफर स्ट्रीम। इस कैटेगरी में वो स्किल्ड वर्कर्स होते हैं जिनके पास सास्काचुआन के एम्प्लॉयर से इन अ वैलिड एनओसी कोड जॉब ऑफर ऑलरेडी होता है। अब बात कर लेते हैं इस स्ट्रीम के अंदर एलिजिबिलिटी या फिर रिक्वायरमेंट क्या है। आपके पास मिनिमम 60 पॉइंट्स होने चाहिए as per the assessment grade provided by SINP। सेकेंड जो एलिजिबिलिटी पॉइंट है वो है कि आपके पास मिनिमम 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इन एलिजिबल एनओसी कोड एज पर SINP। नेक्स्ट पॉइंट इसमें वो है कि आपके पास मिनिमम CLB4 होना चाहिए इन इंग्लिश। अगर ये जितना ज़्यादा होगा उतना आपके लिए बेटर होगा, आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग बनेगी उससे। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो है कि आपके पास जॉब ऑफर होना चाहिए ऑफ फुल टाइम या फिर परमानेंट जॉब ऑफर फ्रॉम अ लोकल एम्प्लॉयर इन सास्काचुआन। आपके पास होना चाहिए वैलिड जॉब अप्रूवल लेटर फ्रॉम SINP। जो आपका जॉब ऑफर होगा वो होना चाहिए NOC ABO0 या फिर डेजिग्नेटेड स्किल्ड ट्रेड में। इंटरनेशनल स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम के अंदर जो सब कैटेगरी आती है वो नेक्स्ट आती है SINP के लिए ऑक्यूपेशन इन डिमांड। जैसे हमने लास्ट कैटेगरी में डिस्कस करा था कि अगर आपके पास जॉब ऑफर है तो उसका बेसिक क्राइटेरिया है, बट इस जो सब कैटेगरी जो स्ट्रीम है हमारे पास ऑक्यूपेशन इन डिमांड, इसमें वो सारे स्किल्ड वर्कर्स आएंगे जिनके पास जॉब ऑफर तो नहीं है करंटली, बट उनका जो ऑक्यूपेशन है वो इन डिमांड है ना सास्काचुआन, तो वो लोग इसके अंदर फॉल इन होते हैं, दे कैन गेट एलिजिबल। बट इसमें रिक्वायरमेंट्स क्या, एलिजिबिलिटी पॉइंट्स क्या हैं, वो हम अभी
आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट लाइक द लास्ट स्ट्रीम, उसमें आपके पास कम से कम 60 पॉइंट्स होने चाहिए एज पर SNP असेसमेंट ग्रेड। अगर आपके पास 1 ईयर का पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन सर्टिफिकेशन है कंप्लीशन का, या फिर आपके ने कोई ट्रेनिंग या फिर अप्रेंटिसशिप कर रखी है, अगर आप उसका ECA करवा के दे सकते हो फ्रॉम एनी कैनेडियन ऑथराइज कंपनी, जैसे वैस हो गया, कैस हो गया एक्सेट्रा, तो इनसे अगर करवा के दे सकते हो तो आप एलिजिबल हो सकते हो। आपके पास कम से कम 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए लास्ट 10 ईयर्स इन योर डेजिग्नेटेड NOC जिसके थ्रू आप अप्लाई कर रहे हो। मिनिमम CLB 4 होना चाहिए आपका। अगेन जितना ज़्यादा होगा उतना आप ही के लिए अच्छा होगा, किसी और को पॉइंट नहीं मिलेंगे, आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग बनेगी, पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट होती है इसमें, या फिर एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट होती है आपकी कि आपके पास होना चाहिए प्रूफ ऑफ फंड्स। अब वो कितने होते हैं उसके लिए आप SINB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हो। अलॉन्ग विद प्रूफ ऑफ फंड्स आपको चाहिए होगा सेटलमेंट प्लान, कि आप सेटल कैसे होगे, क्या आगे प्लान है आपका, वो सब एक डॉक्यूमेंट पे आपको मेंशन करके उनको देना होता है। इसमें आपको पे करनी पड़ती थी 100 कैनेडियन डॉलर्स की एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। नेक्स्ट सब कैटेगरी आती है हमारे पास सास्काचुआन एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम। अब इस जो सब कैटेगरी या फिर स्ट्रीम में अगर जो लोग सब आते हैं जो इंटरनेशनल स्किल्ड वर्कर्स हैं प्लस जिनकी एक्टिव प्रोफाइल है इन एक्सप्रेस एंट्री पूल, वो सब लोग इसमें फॉल इन होते हैं, बट एलिजिबल हो सकते हैं विद द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। चेक करते हैं रिक्वायरमेंट्स क्या है इसकी। फर्स्ट रिक्वायरमेंट है इसमें आपकी कि आपकी एक्सप्रेस एंट्री में पूल में आपकी प्रोफाइल करंटली एक्टिव होनी चाहिए विद अ वैलिड जॉब सीकर कोड। मिनिमम 60 पॉइंट्स होने चाहिए आपके पास एज पर SINP असेसमेंट ग्रेड। आपका जो IELTS का एग्जाम का रिजल्ट है वो वैलिड होना चाहिए एंड वो एक्सप्रेस एंट्री में आपने अपडेट किया होना चाहिए। आपके पास कम से कम 1 साल की पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन या फिर ट्रेनिंग या फिर कोई अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन होना चाहिए, जो कि वैलिडेट किया जाएगा बाय कैनेडियन ऑथराइज कंपनी, जो कि हो सकती हैं वेस, ICAS, इनसे आपको इसे करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही वो वैलिड होगा। अब बात करते हैं इस सब कैटेगरी स्ट्रीम के अंदर वर्क एक्सपीरियंस को लेकर क्या कंडीशंस हैं। इसमें 3 कंडीशंस होती हैं, वो तीनों को हम एक एक करके अभी आगे बात करते हैं क्या है। आपके पास कम से कम 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इन स्किल्ड प्रोफेशन इन लास्ट 10 ईयर्स। आपके पास होना चाहिए 2 साल का कम से कम वर्क एक्सपीरियंस इन स्किल्ड ट्रेड इन लास्ट 5 ईयर्स। लास्ट वर्क एक्सपीरियंस की जो रिक्वायरमेंट है वो है आपके पास कम से कम 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इन कनाडा इन द पास्ट 3 ईयर्स। ये स्किल ट्रेड हो सकता है या फिर नॉन स्किल ट्रेड भी हो सकता है, दोनों चलेंगे। आपके पास होना चाहिए वर्क एक्सपीरियंस इन हाई स्किल्ड ऑक्यूपेशन, और आपका जो NOC कोड होगा वो इनवैलिड NOC कोड जो कि SINP की लिस्ट होती है उसमें फॉल इन नहीं करना चाहिए। अगर फॉल इन करेगा तो आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे इस स्ट्रीम के लिए। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है इसमें आपको चाहिए होगा प्रूफ ऑफ फंड्स अलोंग विद प्लान ऑफ सेटलमेंट इन SINP, वो रिक्वायरमेंट है। आपको पे करनी होगी 300 कैनेडियन डॉलर की फीस ऑनलाइन, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। अगर आप ये सब क्राइटेरिया मीट करते हो तो आप इस स्ट्रीम के लिए एलिजिबल हो जाते हो इन SINP। अब हमने ये तो बात कर ली कि कौन सी स्ट्रीम्स हैं, कौन सी सब कैटेगरीज हैं, क्या एलिजिबिलिटीज हैं, कौन कौन लोग फॉलो इन हो सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी। अब बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हाउ टू अप्लाई। अब अप्लाई करने के लिए बड़ा सिंपल सा फंडा है इसका। आपको जाना होगा SINP की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ वहाँ पे इमिग्रेशन का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करोगे, देन आपको वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज दिख जाएंगी। जिस भी कैटेगरी में आपको अप्लाई करना है, आप एलिजिबल होते हो, उस पर क्लिक करके आप साइन अप करके अपनी डिटेल्स फिल कर दोगे, आपकी प्रोफाइल वहाँ पे बन जाएगी। और अगर इसके अराउंड कोई भी क्वेश्चन है कि कैसे अप्लाई करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जो यहाँ कहीं यहाँ ऊपर आ रहा होगा उस पर आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू हेल्प यू एज मच एज आई कैन। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है SINP के बारे में जो हमें डिस्कस करना, जैसे हमने ओंटारियो के बारे में करा था कि जॉब मार्केट कैसी है SINP में। चले तो हम जाएंगे, बट करेंगे क्या वहाँ पे, जॉब मार्केट के बारे में बताओ। लेट्स टॉक अबाउट जॉब मार्केट इन सस्काचुआन। अब आप बोलोगे, जैसे मेरी लास्ट वीडियो में ओंटारियो PNP के बारे में मैंने बताया था कि मोस्ट ग्रोइंग है, बहुत सारी जॉब्स हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, तो बंदा सस्काचुआन में क्यों जाए। अब बात करते हैं, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था आपको कि सस्काचुआन जो है ओंटारियो और अल्बर्टा के बाद फास्ट पेस ग्रोइंग एनवायरनमेंट में जा रहा है, और वहाँ पे जॉब्स आ रही हैं, नई नई कंपनीज हो रही हैं वहाँ पे, और वो अभी किसी भी स्पेसिफिक एक बिजनेस के ऊपर फोकस नहीं है, किसी भी स्पेसिफिक इंडस्ट्री के ऊपर फोकस नहीं है, वहाँ पे भी मल्टीपल इंडस्ट्रीज एंटर कर रही हैं। IT कंपनीज हो गई हैं, या फिर आपकी E-कॉमर्स कंपनीज हो गई, सब वहाँ पे शिफ्ट हो रही हैं। उसके रीज़न बहुत सारे सिंपल से हैं, कम टैक्सेस हैं, कम रिक्वायरमेंट है लोकल अथॉरिटीज़, और इन सब की वजह से वहाँ पे कंपनीज धीरे धीरे करके शिफ्ट हो रही हैं, अपने अपने ऑफिस खोल रही हैं। एज पर द रीसेंट डेटा बाय सस्काचुआन लेबर मार्केट,
वहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो करंटली जो है 8.3% है। अब आप बोलोगे अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो इतना ज़्यादा है, तो इसमें जॉब बंदा वहाँ पे जाकर करेगा क्या और खाएगा क्या और कैसे सेव करेगा वहाँ पे? उसका आंसर मेरे पास बड़ा सिंपल सा है। अगर ओंटारियो में जॉब ऑफर्स बहुत ज़्यादा हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, तो वहाँ पे जो टैक्सेस हैं कंपेयरिंग टू सास्काचुआन वो बहुत ज़्यादा है। अफोर्डेबिलिटी ऑफ थिंग्स इज़ मोर एक्सपेंसिव देन सास्काचुआन। तो सास्काचुआन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिंपल भी हैं, ईजिली अवेलेबल हैं, अफोर्डेबल हैं और सस्ती भी हैं, टैक्सेस भी कम है उनमें। और हमने बाकी सब चीज़ें देख ली। अभी सबसे जो लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बचती है वो बचता है कि सास्काचुआन जो है बाकी कैनेडियन प्रोविंस के कंपैरिजन में कितना महंगा है, कितना सस्ता है। अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें कि कितना एक्सपेंसिव है सास्काचुआन, तो ये आपको लिख के दे सकता हूँ, आप अपनी खुद की रिसर्च भी कर सकते हो। जो सास्काचुआन है वो बाकी प्रोविंस के मुकाबले में बहुत सस्ता है टू लिव एंड ग्रो। यहाँ पे टैक्सेस भी कम है जैसे मैंने लास्ट पॉइंट में बताया था। और बाकी रियल टाइम कंपैरिजन आपको करना है तो उसके लिए आपको लेके चलता हूँ ऑनलाइन तो शो कि क्या क्या इसमें पॉइंट्स हैं। अगर हम कंपैरिजन करते हैं विद ओंटारियो और सास्काचुआन का, तो क्या सस्ती और क्या महंगी चीज़ें। सो लेट्स गो ऑनलाइन टू चेक द कंपैरिजन। अभी हम आ गए हैं वेबसाइट जो कि है नम्बियो। इस वेबसाइट पे आ गए। इस पे बेसिकली आप कंपैरिजन कर सकते हो वर्ल्ड में किसी भी सिटी का टू विद द अदर सिटीज़। तो बेसिकली वेबसाइट फ्री ऑफ कॉस्ट डेटा प्रोवाइड करती है। तो अभी आज हम चेक करेंगे जो कंपैरिजन होगा वो होगा बिटवीन टोरंटो टोरंटो जो कि ओंटारियो में है और सैस्काटून जो कि कैपिटल है सास्काचुआन की। और ये डिटेल्स में चेक करते हैं। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं बेसिक जो हमारे रेस्टोरेंट्स होते हैं उससे चेक करते हैं। जो मील इन एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में वहाँ पे बात करें तो जो टोरंटो में आएगा आपका वो होगा $20 का, और यहाँ पे जो सास्काटून में होगा वो होगा आपका 22.5। ये थोड़ा आपको महंगा पड़ जाएगा। अगर वहीं पे हम बात करते हैं मील फॉर टू इन अ मिड रेंज रेस्टोरेंट 3 कोर्स, अगर वो टोरंटो में आपको 82.50 का पड़ेगा तो आपको सास्काटून में पड़ेगा वो 70 का। तो यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हैं। सेम वैसे आगे हम चलते हैं बाकी जगह पे। तो डोमेस्टिक बियर, इम्पोर्टेंट बियर, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। नीचे आ जाते हैं हम मार्केट के बारे में क्योंकि ये डेली नीड्स हैं, इसमें तो हम ज़रूर चाहेंगे चेक करेंगे। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं मिल्क रेगुलर 1 लीटर की बात करते हैं तो जो टोरंटो में आपको पड़ेगा $3.10 का, वो आपको सास्काटून में पड़ेगा 2.29। तो इसमें हम डिफरेंस देख सकते हो बहुत क्लियर है। वहीं पे हम बात करते हैं ब्रेड्स की, जो कि ब्रेड आपको मिलेगा 50 ग्राम्स का टोरंटो में 2.85 का, जो सास्काटून में आपको मिलेगा 2.75 का। डिफरेंस है बट बहुत ज़्यादा नहीं है। बट हाँ, अगर आप क्यूमुलेट करोगे सारा तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये वेबसाइट का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप चेक कर सकते हैं आराम से। वन वे टिकट लोकल ट्रांसपोर्टेशन जो टोरंटो में आपको पड़ेगा 3.25 का, सास्काटून में मिलेगा आपको $3 का ओनली डिफरेंस है। मंथली पासेज की हम अगर बात करें तो रेगुलर प्राइस जो होता है टोरंटो में एक बार पास में होने का $156 पड़ता है, और जो सास्काटून में आपको पड़ेगा 83, यस 83 का पड़ेगा आपको सिर्फ। आगे टैक्सी फेयर्स हैं उसमें आप चेक करोगे कि 25 सेंट्स का डिफरेंट है। यहाँ पे 1.95 यहाँ पे डिफरेंस है। तो आप डिफरेंस चेक कर सकते हो डिटेल में कि कितना है यहाँ पे कितना नहीं है। और यहाँ पे अगर आप चेक करते हो वॉक्सवैगन की जो गोल्फ आती है वो पड़ेगी आपको $25,000 की टोरंटो। सास्काटून में 28,000 की पड़ेगी। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो कि 25,000 सस्ती मिलती है, वहाँ पे तो सस्ती नहीं है। उसके बाद जो एक्सपेंसेस आते हैं बहुत महंगे हैं, स्पेशली इंश्योरेंस। इंश्योरेंस प्राइस जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई है टोरंटो में कंपेयर टू सास्काटून। यूटिलिटी की बात करें मंथली तो इसमें आपको जो आता है बेसिक आता है इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग, कूलिंग, वाटर, गार्बेज, ये सब कुछ आता है। तो इसमें आपको जो पड़ता है टोरंटो में $171 का, और सास्काटून में पड़ता है 237 का। यहाँ पे थोड़ा हाई है। इंटरनेट स्पीड की अगर बात कर लें हम 60 Mbps अनलिमिटेड डेटा, वो आपको टोरंटो में पड़ता है $73 का, और सास्काटून में 77 का। टोरंटो में सस्ता होने का रीज़न ये है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपनीज हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन में, उन्हें कट थ्रोट कंपटीशन है, इसलिए वो सस्ते प्लान देते हैं। नीचे आप स्पोर्ट्स एंड लेजर में चेक कर सकते हो, फिटनेस, टेनिस और सिनेमा के प्राइसेस हैं। इसमें भी यू विल सी डिफरेंस, कहीं पे टोरंटो में सस्ता है, कहीं पे सास्काटून में सस्ता है। अब बात कर लेते हैं रेंट की कि रेंट प्राइसेस कैसे हैं। वन अपार्टमेंट बेडरूम इन सिटी सेंटर टोरंटो में जो आपको पड़ेगा ऑलमोस्ट $2,000 का, सास्काटून में आपको मिल जाएगा वो वहीं $1,100 में मिल जाएगा। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है वहाँ पे। अगर आपको अपार्टमेंट 1 बेडरूम आउटसाइड सिटी सेंटर चाहिए तो आपको जो टोरंटो में मिलता है वो ऑलमोस्ट $1,700 का मिलता है। सास्काटून में आपको मिलेगा वो $1,000 से भी कम में। अभी अगर हम बाइंग प्राइस की बात कर लें, अगर आप टोरंटो में सिटी सेंटर के आसपास कहीं खरीदने की बात करते हो, पर स्क्वायर मीटर प्राइस है ये। टोरंटो में है वो है आपका $11,500 का, सास्काटून में वही है आपका $2,600 का।
तो यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हो बड़े आराम से। तो ये था कंपैरिजन जो कि नंबर में हमने चेक करा है सास्कटून और टोरंटो के बीच में, जो कि 2 बड़ी सिटीज हैं। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हैं और अपना डिसाइड कर सकते हैं आपको मूव करना है नहीं करना, आपको सास्कटून में जाना है नहीं जाना है। तो ये थी सारी डिटेल्स अबाउट SINP क्या है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन एलिजिबल है, क्या स्ट्रीम्स है, क्या कंपैरिजन है, क्या जॉब मार्केट है, वो सब मैंने आपको बता दिया है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर देना कि वीडियो कैसी लगी, क्या इसमें इम्प्रूव कर सकता हूँ, वो सारा कुछ आप बताओगे तो मेरे लिए अच्छा होगा वो फीडबैक। प्लस अगर हाँ फ्यूचर में आने वाली वीडियो को देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को, प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने के बाद होगा क्या होगा, ये जब भी नई वीडियो आएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप वीडियो मिस नहीं करोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक